अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। पाँच की पंच में पांच खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और पहली खबर जो है वो थोड़ी दिल गिरफ्तार करने वाली है। अदाकार एजाज़ असलम के वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं और उनके ऊपर क्या बीती कि उनकी जो मौत की खबर है वो भी दूसरे लोगों को देनी पड़ी। और फाइनली अब जब वो थोड़ा संभले हैं तो उन्होंने पहली जो पोस्ट लगाई और अपने वालिद के बारे में उन्होंने क्या चीज़ें शेयर की हैं वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आयशा उमर, जिनका पिछले दिनों बहुत ही बोल्ड फोटोशूट आया था शुएब मलिक के साथ, और अब फाइनली सानिया मिर्ज़ा के साथ किस तरह से उनके बीच में मतलब आप समझ लें कि एक सर्द जंग चल रही है और किस तरह से सानिया मिर्ज़ा ने खामोश लड़ाई का पैगाम दिया है आयशा उमर को। और उस हवाले से एक वीडियो, एक फुटेज भी है जो मैंने आपको दिखानी है और आपको बताना है कि किस तरह से इन दोनों हस्तियों के बीच में जनाब सर्द जंग चल रही है, वो आपको बताऊंगी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हानिया आमिर ने दोबारा से आसिम अज़हर के कॉन्सर्ट में वो गई हैं और दोबारा से उनको मना लिया है और दोबारा से इनका अलेज जो रिलेशनशिप है जनाब वो शुरू हो गया है। और महविश हयात जो हैं उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ोटो शूट करवाया, लेकिन लोगों ने उनको आंटी आंटी कहना पुकारना शुरू कर दिया और उनको क्या मशवरा दिया वो आपको बताऊंगी। सज्जल और अहद रज़ा मीर के बीच में जो अलहदगी हुई थी और जो उनके हवाले से मुबैना तौर पे ख़बरें आ रही थी कि ये दोनों अलहदगी की तरफ जा चुके हैं और तलाक होने वाली है, उस हवाले से सज्जल अली ने अब अपनी खामोशी तोड़ दी है, एक बयान जारी किया है, वो आपको सुनवाऊंगी। तो जनाब पाँच के पंच में आज की हैं ये पाँच खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जो दिल गिरफ्तार करने वाली है वो है एजाज़ असलम के हवाले से। अदाकार एजाज़ असलम बहुत वेटरन एक्टर हैं, बहुत सालों से इंडस्ट्री में हैं। उनके जो वालिद साहब हैं जनाब, उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद वालिद की वफ़ात के बाद जो एजाज़ असलम हैं वो इस कदर टेंशन में थे, इस कदर परेशानी में थे कि अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी वो बताना भूल गए थे कि उनके वालिद की जो है वो डेथ हुई है। इस कदर वो यानी कि कहा जा रहा है कि गम में थे। और एक और उनके दोस्त अदाकार हैं जिनका नाम है जी अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी ने फिर इंस्टाग्राम का रुख किया और वहाँ आकर पूरी इंडस्ट्री के लोगों से अपील की कि वो आएँ, जनाजे में शिरकत करें। और उन्होंने ही बेसिकली अदनान सिद्दीकी ने ही एजाज़ असलम के वालिद के हवाले से लोगों को अपडेट किया, बताया। और साथ ही आपको बताती चलूँ कि जब थोड़ा संभले एजाज़ असलम तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने अपने वालिद की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो थे वो मेरी ताकत थे और मेरे बेहतरीन दोस्त थे, और मैंने अपनी ताकत खो दी है और मैंने अपने बेहतरीन दोस्त खो दिए हैं। नो डाउट के जो वालिदैन होते हैं वो ना सिर्फ साया होते हैं, ना सिर्फ स्ट्रेंथ होते हैं, ना सिर्फ ताकत होते हैं, बल्कि आपके बेहतरीन दोस्त भी होते हैं। और साथ ही साथ जो एजाज़ असलम हैं उन्होंने लोगों से अपील की कि उनके वालिद के लिए फातिहा की जाए। इससे एक दो दिन पहले आपने देखा कि अदाकारा जवेरिया अब्बासी और अनुषा अब्बासी, उनकी भी वालदा की डेथ हुई है, तो उन्होंने भी फातिहा की अपील की थी। तो अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर, सज्जल और अहद रज़ा मीर की तलाक की खबरें बहुत ज़्यादा मुबैना तौर पे फैली हुई थी और हर तरफ र्यूमर्स फैले हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि बहुत से लोग आपको ये चीज़ रिपोर्ट तो कर रहे थे लेकिन रीज़न नहीं बता रहे थे कि असल में ये जो र्यूमर है, ये जो खबर है, ये फैली कहाँ से और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सज्जल अली को इस हवाले से अपनी वजाहत देना पड़ गई। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि सज्जल अली जो हैं उनकी एक फ़िल्म आने वाली है। उस फिल्म की तशहीर के अंदर वो जगह जगह जा रही हैं और उसके जो इवेंट्स हैं और प्रीमियर है और वो जो उनके को एक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर वो इसकी तशहीर में मसरूफ़ हैं। लेकिन ये खबर उस वक्त उड़ी, इस खबर को उस वक्त हवा मिली जब सज्जल अली के शौहर जो हैं उन्होंने बिल्कुल भी सज्जल की आने वाली फ़िल्म के हवाले से किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, लोगों से कोई अपील नहीं की कि उनकी फ़िल्म देखी जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो अहद रज़ा मीर हैं वो, उनके जो वालिद हैं वो खुद अपने प्रोडक्शन हाउसेस के मालिक हैं। बड़े बड़े ड्रामाज और प्रोजेक्ट्स में सज्जल को मतलब इन करने के लिए और सज्जल को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कोई कसर उठा नहीं रखी। लेकिन अब लोगों के लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि सज्जल की फ़िल्म आ रही है और उनके शौहर ने किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया, लोगों को ये नहीं कहा कि आप फ़िल्म देखें, और ना ही उनके किसी फ़िल्म प्रीमियर में उन्होंने शिरकत की। और वहाँ से ये र्यूमर उड़ी और वहाँ से इस चीज़ को हवा मिली। लेकिन जब ये सवालात उड़ते उड़ते सज्जल तक पहुँचे तो पहले सज्जल ने खामोशी इख्तियार की रखी और अब फाइनली सज्जल ने क्या कहा है खुद सुन लीजिए। लोग ये पूछते हैं कि सज्जल के साथ आजकल आहत क्यों नहीं नजर आते, ना प्रीमियर पे नजर आए ना कहीं पे नजर आए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? Ahad is at work. He's not in Pakistan, so that is why he's not here. जी, तो आप लोगों ने सुना, सज्जल कह रही हैं कि उनके शौहर जो हैं वो अब्रॉड हैं, बाहर हैं और वो अपनी मसरूफियात में इतने बिजी हैं कि इस वजह से वो नहीं आ रहे और उनके साथ जो है वो तलाक की खबरों को नत्थी किया जा रहा है जिसमें कोई हकीकत नहीं है और अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ जो कि हानिया आमिर और आसिम अज़हर के हवाले से है।
आप लोगों ने अचानक देखा कि पहले हानिया आमिर और आसिम अजहर जो हैं, इन दोनों के बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात थे और वहाँ से साफ लोगों को पता चलता था कि दोनों के बीच में अलेजिड रिलेशनशिप है और दोनों जो हैं वो तकरीबन लोग यहाँ तक भी क्या कयास राइयाँ करना शुरू हो गए थे कि वो दोनों लिव इन में रह रहे हैं। लेकिन जब ये र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैलने लगी तो उस वक्त हानिया आमिर से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि आसिम अजहर उनके सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। वहीं से इन दोनों के बीच में दूरियां आने लगी और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि हानिया आमिर का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो दो यंग लड़के जो कि ऑलरेडी फील्ड के ही लोग थे उनके साथ लेटे हुए वीडियो उन्होंने बनाई थी, जिसपे पूरे पाकिस्तान के लोगों ने गम और गुस्से का इजहार किया था। और उसके बाद जो आसिम अजहर हैं उनकी वैसे ही उनके साथ अलग हो चुकी थी और आसिम अजहर ने अपना एक ट्वीट किया था और अपना इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शुक्र है कि मैं बाल बाल बच गया, और लोगों ने कहा कि अच्छी बात है आपकी जान छूट गई। लेकिन अब फाइनली हुआ ये कि जो आसिम अजहर है उनका एक कॉन्सर्ट हुआ कराची में, और जब कॉन्सर्ट हुआ तो उस कॉन्सर्ट के बीच में पहुंच गई मनाने के लिए कौन, हानिया आमिर। इस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा गमो गुस्से का इजहार किया और लोगों ने सोशल मीडिया पे सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि ये दोनों ही ट्रस्टेबल लोग नहीं हैं, इनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक जो खबर हम तक पहुंची है वो यही पहुंची है कि हानिया आमिर दोबारा आसिम अजहर को मनाना चाहती हैं, उनके साथ दोबारा उसी रिलेशनशिप में उसी राब्ते को बहाल करना चाहती हैं, जिसके लिए आसिम अजहर ने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम्हारे दिल में वाकई मेरे लिए मोहब्बत है तो तुम सारी दुनिया के सामने मेरे कॉन्सर्ट में आओगी। क्योंकि आसिम अजहर बड़े अच्छी गेम खेल गए हैं, उनको अच्छे तरीके से पता था कि जब हानिया आमिर उनके कॉन्सर्ट में आएंगी तो ना सिर्फ उनको पब्लिसिटी मिलेगी, ना सिर्फ न्यूज़ का हिस्सा बनेंगे, बल्कि साथ ही लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि किसने पहल की है। और ये जो चालाकी खेली है आसिम अजहर ने उसमें वो कामयाब साबित हुए हैं और हानिया आमिर को इस वक्त ट्रोलिंग का सामना है। अब चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ। तो तीसरी खबर है महविश हयात के हवाले से। महविश हयात के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि आप सब जानते हैं कि जब से उनको तमगा इम्तियाज़ मिला है तब से वो शदीद किस्म की ट्रोलिंग का शिकार हैं, और आपको ये भी पता है कि उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें वो बहुत ही बेबाक किस्म की बातें कर रही थी, जिसकी वजह से उनको लोगों ने इस हद तक ट्रोल किया था, यहाँ तक कि उनके कैरेक्टर तक पर उंगली उठाई थी। तो अब जनाब महविश हयात जब भी अपनी कोई पोस्ट शेयर करती हैं तो लोगों का शदीद रद्द-ए-अमल आता है। अभी उनका एक नया फोटोशूट हुआ जिसकी तस्वीर उन्होंने शेयर की जो कि ब्लैक एंड वाइट थी, उसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन लोगों को नहीं लग रहा था। लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत बैडली उनको ट्रोल किया, उनको आंटी आंटी कहा, किसी ने बूढ़ी कहा, किसी ने आंटी कहा, और यहाँ तक लोगों ने उनको कहा कि आप रिटायरमेंट लेकर घर बैठें और शादी करें और अपना घर बसाएं। तो बड़ी हिम्मत है महविश हयात की कि वो इतनी ट्रोलिंग जो है वो बर्दाश्त करती हैं। और आजकल का दौर वो हुआ है कि जनाब जिसके दिल में जो आता है वो जिसके बारे में मर्जी कह देता है सोशल मीडिया पर आकर, जबकि लोगों को ये नहीं पता कि इसकी बड़ी सख्त किस्म की सजाएं होती हैं। और अगर खुदा न खास्ता, आपको पता है कि पिछले दिनों सिर्फ एक शख्स ने एक छोटा सा वीडियो भेजा था एक एमपीए को और सिर्फ पूछा था कि ये वीडियो आपका है, और वो एफआईए से उन्होंने रजू कर लिया था और उस शख्स की बड़ी लित्तर परेड हुई थी। तो मैं ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया पर जब लोग अपने कमेंट्स का इजहार करें तो कम से कम थोड़ा सा ना किसी की इज्जत को और थोड़ी सी तमीज़ को जो है ना मलहूज़े खातिर ज़रूर रख लिया करें। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है वो बड़ी भड़कती फड़कती खबर है और वो शुएब मलिक, सानिया मिर्ज़ा और आयशा उमर के हवाले से है। आयशा उमर कई मरतबा ये दावा कर चुकी हैं कि वो शुएब मलिक की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और इन दोनों ने पिछले दिनों एक बहुत बोल्ड फोटो शूट किया और उसके बाद कहा यह जा रहा था मुबैना तौर पे कि जो सानिया मिर्ज़ा हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था आयशा उमर पे। और आयशा उमर के हवाले से आपको पता है कि पिछले दिनों जब T20 भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा था उस वक्त भी सानिया मिर्ज़ा काफ़ी डिस्टर्ब इसलिए थी क्योंकि लोग सानिया मिर्ज़ा पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। जिस दिन इंडिया हारा था लोगों ने सानिया मिर्ज़ा के बारे में कहा था कि वो वाहिद भारतीय हैं जो आज सुकून की नींद सोई होंगी क्योंकि पाकिस्तान जीत गया है, क्योंकि जारी बात उनके शौहर जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना उनको हो रहा था। दूसरी तरफ शुएब मलिक का बोल्ड फोटोशूट जैसे ही आया, उन्हीं दिनों में आया, तो लोगों ने स्टेडियम के अंदर नारे लगाना शुरू कर दिए और कहा कि शुएब मलिक की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी ज़बरदस्त हो गई है, अगर इस तरह का बोल्ड फोटोशूट करने से तो उनको मज़ीद बोल्ड फोटोशूट्स करने चाहिए। जिस पे कहा यह जा रहा था कि सानिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि र्यूमर्स फैलना शुरू हो गए थे कि शुएब मलिक और आयशा उमर के बीच में कुछ चल रहा है, और उसका सबूत अब आप ये देख लीजिए कि सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो लाहौर तशरीफ़ ले आई और अब वो काफ़ी दिनों से लाहौर में रह रही हैं अपने शौहर के साथ। इससे पहले ये होता था कि ना शुएब मलिक
भारत इतना फ्रिक्वेंटली जा सकते थे, ना सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान आ सकती थी। तो ये लोग मिलने के लिए हमेशा जो है दुबई का इंतखाब करते थे, वहाँ रहा करते थे, कुछ वेकेशंस गुजारते थे, उसके बाद चले जाते थे। लेकिन अब की बार तो सानिया मिर्ज़ा ने लाहौर आकर साफ लोगों को ये पैगाम दिया है कि अगर किसी ने भी उनके शौहर पे मैली नज़र रखी तो जनाब ये उनकी भूल होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जे डॉट के इश्तराक से एक परफ्यूम की लॉन्चिंग हुई थी। उस लॉन्चिंग में भी सानिया मिर्ज़ा जो है वो इन्वाइटेड थी, लेकिन वहाँ शुएब मलिक से एक और बड़ा ब्लंडर हो गया, एक और बड़ी गलती हो गई। हालांकि शुएब मलिक ने अपनी तरफ से थोड़ी सी चालाकी ये की कि उन्होंने बहुत से मीडिया पर्सन्स को वहाँ इनवाइट किया था, और उसमें उन्होंने जिन लोगों को बुलाया था उसमें अनुशे अशरफ भी थी, हुमायूं सईद भी थे, उसमें अदनान सिद्दीकी भी थे, और भी दीगर शख्सियात थी। बीच में उन्होंने आयशा उमर को भी बुला लिया, क्योंकि उनका मैसेज देने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ भी ख़राब नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, देखें मेरी बीवी भी यहाँ मौजूद हैं और देखें आयशा उमर भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन बीवियाँ जो होती हैं ना, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर दीवार पे भी सौतन का नाम लिखा हो तो वो उसको भी तोड़ देती हैं। तो फिर अगर किसी का र्यूमर बन रहा हो या किसी का जो है एलिजेड रिलेशनशिप बन रहा हो तो उसे बीवियाँ कैसे बर्दाश्त करेंगी। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उस वीडियो में देखें कि किस तरह से सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो इग्नोर करते दिखाई दी आयशा उमर को। आयशा उमर बार बार, उनको पता था पेपराजी यहाँ पर है, मीडिया है और ख़बर बनेगी, इसीलिए आयशा उमर बार बार सानिया मिर्ज़ा के पास आ रही थी लोगों को ये दिखाने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा अपने एक्सप्रेशंस को नहीं छुपा सकी, साफ नज़र आ रहा था कि वो आयशा उमर को सीधे सीधे ये पैगाम दे रही हैं कि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम मेरे शौहर से दूर रहो। उनके एक्सप्रेशन से हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही थी कि किस तरह वो उनको इग्नोर करती दिखाई दे रही थी, और आयशा उमर के चेहरे पर भी जो फेक स्माइल थी वो साफ नज़र आ रही थी। हो सकता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ हो लेकिन आपको ना हुआ हो, तो इसलिए अब आपकी बारी है। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। क्या लगता है कि ये जो बोल्ड फोटोशूट हुआ है इसके बाद सानिया मिर्ज़ा ने वाकई दिल से उनको इनवाइट किया है, या कि आपको लग रहा है इस वीडियो में कि वो उनको इग्नोर कर रही हैं। और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है, हानिया आमिर और आसिम अजहर जो हमेशा लोगों के मुताबिक चीप पब्लिसिटी का जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं और अब की बार वो मनाने के लिए आई, तो क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा? और आपको क्या लगता है कि महविश हयात को वाकई रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाना चाहिए, या लोगों का कोई राइट नहीं बनता कि वो इस तरह की बातें करें? और जो भी सजल और आहत के हवाले से आप महसूस करते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।